अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये उसी से रेलिवेंट है जो हमने स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक्स पढ़े थे, असेंडिंग ट्रैक, और आज हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रैक। तो असेंडिंग ट्रैक बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं और किस पार्ट तक जाते हैं, ये हमने डिटेल के साथ असेंडिंग ट्रैक्स में पढ़ा था। अब उसके बाद बात करते हैं हम डिसेंडिंग ट्रैक्स की। डिसेंडिंग के नाम से ज़ाहिर है कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ डिसेंड हो रहे होंगे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते क्या है, बेसिकली ये मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन से पैगाम वापस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे लिम्स की तरफ मूव करते हैं नर्व्स के थ्रू, और फिर इस तरह आप कोई वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको डिसेंडिंग ट्रैक्स बोलते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है कि स्पाइनल कॉर्ड के डिसेंडिंग ट्रैक्स में कौन कौन से फर्दर ट्रैक्स आते हैं, उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। Descending track of spinal cord are formed by motor nerve fiber arising from brain and descend into the spinal cord। तो ये बात मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन में ही कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के वो बेसिकली मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। क्योंकि ये मोटर नर्व फाइबर्स हैं तो मोटर नर्व फाइबर्स क्या करते हैं कि ब्रेन से सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लाते हैं, ठीक है। फिर वो अपनी कोई एक्टिविटी कैरी आउट करवाते हैं। दिस ट्रैक कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करता है कि ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पैगाम रसानी करता है। डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक हैं डिसेंडिंग वाले। अब वो डिसेंडिंग ट्रैक कौन से हैं, एक होता है पैरामिडल ट्रैक्स, ठीक है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स। ठीक हो गया। आपके हम डिसेंडिंग ट्रैक्स और स्पाइनल कॉर्ड पढ़े हैं। स्पाइनल कॉर्ड के डिसेंडिंग ट्रैक्स का मतलब क्या है कि ये बेसिकली मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं सारे। और ये मोटर नर्व फाइबर्स हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, ब्रेन के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट होंगे और डिसेंड कर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। जब स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं फिर वहाँ स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व प्लेक्सिस निकल रहे होते हैं वो आगे आपके लिम्स तक सिग्नल देते हैं और फिर आप उसके रिगार्डिंग अपनी वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है पैरामिडल और दूसरी है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स। तो आज के लेक्चर में हम पैरामिडल ट्रैक्स पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पैरामिडल ट्रैक्स की बात करें। पैरामिडल ट्रैक्स वर द फर्स्ट ट्रैक टू बी फाउंड इन मैन। तो ये जो ट्रैक है ये फर्स्टली हमने जब डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने तो ये मैन में उन्होंने पैरामिडल ट्रैक सबसे पहले फाउंड किया था, ना एक्स्ट्रा पैरामिडल ना असेंडिंग ट्रैक। पैरामिडल ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर डिसेंडिंग ट्रैक कंसर्न विद वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। तो आपकी बॉडी की जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपके पैरामिडल ट्रैक्स की वजह से हो रही हैं। दीज ट्रैक्स आर अदरवाइज नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब पैरामिडल ट्रैक्स का दूसरा नाम क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। देयर आर टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब आगे हमने अभी तक पढ़ा है कि पैरामिडल ट्रैक क्या कहलाते हैं, आपके वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये आपके डिसेंडिंग ट्रैक्स का पार्ट है, उसकी टाइप है। अब पैरामिडल ट्रैक को हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी बोला है, ठीक है। अब अगर हमने इसको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोला है, इसकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। दो तरह के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल और दूसरा है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल। ठीक हो गया। अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। While running from cerebral cortex towards spinal cord, the fiber of these tract give the appearance of a pyramid on the upper part of anterior surface of medulla oblongata, hence named the
पैरामिडल ट्रैक्स। अच्छा, अब इसके नाम पे बात आती है कि इसको पैरामिडल ट्रैक क्यों बोला जाता है। पैरामिड क्या कहते हैं? पैरामिड वो जो पहाड़ी की तरह का एक नोकदार चीज़ बन जाती है, उसको हम पैरामिड बोलते हैं। जैसे इजिप्टियन पैरामिड्स हैं, ठीक है? अच्छा, जब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पैरा क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएँगे। ब्रेन के किस पार्ट से आएँगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है? क्योंकि आपकी जितनी भी सेंसरी एंडिंग थी, वो कहाँ से पे एंड हो रही थी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो अब जो आपके मोटर है, वो स्टार्ट कहाँ से होगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये स्टार्ट होते हैं पैरामिडल ट्रैक्स, और ये डिसेंड करते हुए जब ब्रेन को एग्जिट करने लगते हैं ना, तो ब्रेन मतलब कि जो आपका स्कल है, उसको एग्जिट करने लगते हैं, तो उस एग्जिट करने से पहले जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके ऊपर उसके अपर पार्ट पे ये एक पिरामिड की शेप बनाते हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस इसलिए इसका नाम बोल रखा है हमने पिरामिडल ट्रैक्स। ये देखिए, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं, सोमैटोसेंसरी एरिया से, रेड कलर का जो भी सारा जो एरिया है, ठीक है? सारा मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स को क्रॉस करते हुए जब मेडुला के पार्ट पे पहुँचते हैं ना, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये देखिए, ये ये एक पिरामिड बना रहे हैं। इसी वजह से इसको हम पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर नर्व फाइबर की बात करें। ऑल द नर्व फाइबर्स ऑफ द pyramidal tract are present since birth. However, myelination of these fiber is completed in about 2 years after birth. आपके जितने भी pyramidal tracts हैं, बेसिकली ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, पर इनकी जो माइलिनेशन है, माइलिनेशन की वजह से स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इनके ऊपर जो माइलिनेशन है, वो आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ अपीयर होती है। द pyramidal tracts on each side have more than a million fibers। तो जो pyramidal tracts के अंदर millions fibers हैं। About 70% of the fiber are large myelinated fiber having a diameter of 4 to 22 micron। तो इसमें मोस्टली 70% जो है वो लार्ज फाइबर्स हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, और उनका डायमीटर 4 टू 22 माइक्रोन्स है। ठीक हो गया। Large fibers of pyramidal tracts have tendency to disappear at old age। अभी जो pyramidal tracts हैं, वो क्या करते हैं? बेसिकली आपकी जैसी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो ओल्ड एज की कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे जो ओल्ड एज है, उसमें ये जो pyramidal ट्रैक है, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिंस दीज ट्रैक्स आर कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, द डिसअपीयरेंस ऑफ फाइबर ऑफ pyramidal ट्रैक causes automatic shivering movements in old age। फाइबर ऑफ द pyramidal tracks are axon of upper motor neurons। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने पहले बात की है pyramidal tracks की माइलिनेशन होती है आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ, ठीक है? पैदा होने से 2 साल बाद इसकी माइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। पर जैसे ही बुढ़ापा स्टार्ट होता है, बूढ़े होना लोग स्टार्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो pyramidal ट्रैक्स हैं, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अब pyramidal ट्रैक्स हमने पहले पढ़ा कि ये वॉलंटरी मूवमेंट करवाने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? ये आपके जितने भी मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट है, जो आप खुद मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जो आप वॉक करते हैं, आप खाते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके pyramidal ट्रैक की वजह से हो रही हैं। तो ओल्ड एज में जब ये डिसअपेयर, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होते हैं, तो या डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, तो इसकी वजह से जो बूढ़ों में ना, उनकी शिवरिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब शिवरिंग स्टार्ट होती है, तो वो खाना-पीना खाते टाइम उनके हाथ काँप रहे होते हैं, वॉक करते टाइम उनकी बॉडी शिवर कर रही होती है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल फिनोमेना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि pyramidal ट्रैक्स क्या हैं, वो डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं। फाइबर ऑफ pyramidal ट्रैक आर एक्सोन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स। तो आपके जो pyramidal ट्रैक्स के फाइबर्स हैं, वो बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं।
ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की लिस्ट। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे पहले इसके नाम याद होने चाहिए कि पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक के अंदर कौन कौन से ट्रैक्स आते हैं। ठीक है, पैरामिडल ट्रैक में हमने पहले पढ़ लिया है, इसके अंदर इसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी बोलते हैं, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इसका दूसरा नाम है। ठीक है, मतलब ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, स्पाइन तक जा रहे हैं, इसके नाम से मेंशन है कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टेक्स से स्टार्ट होके स्पाइन में एंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके दो फर्दर ट्रैक्स हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और दूसरा है लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स की, जो आपके पैरामिडल के अलावा ट्रैक्स हैं वो कौन कौन से हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल fasciculus, anterior vestibulospinal tract, lateral vestibulospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, rubrospinal tract, olivospinal tract। ठीक है, अब आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में जब इनका कंपैरिजन करेंगे ना, तो असेंडिंग में स्पाइन का वर्ड पहले है और जो रेलिवेंट ऑर्गन है, ब्रेन का जो पार्ट है, उसका नेम बाद में है। ठीक है, जैसे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, इसकी बात करें तो पहले टेक्टम है और सेकंड पार्ट क्या है, स्पाइन। तो ये टेक्टम एरिया से स्टार्ट होकर स्पाइन तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पैरामिडल ट्रैक्स और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स की लिस्ट। पैरामिडल ट्रैक्स की दो फर्दर टाइप्स हैं और एक्स्ट्रा पैरामिडल की 7 टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले इसका ओरिजिन पढ़ते हैं। फाइबर्स ऑफ pyramidal tracts arise from the following cells of areas of the cerebral cortex। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स हैं, ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, पैरामिडल ट्रैक्स, सॉरी एक्स्ट्रा मैंने बोल दिया। पैरामिडल ट्रैक आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के किन एरियाज में ये आते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट जॉइंट सेल और बेड सेल और pyramidal cell in the precentral gyrus of motor cortex। मोटर कॉर्टेक्स का जो प्री सेंट्रल गायरस है, उसके अंदर पैरामिडल सेल मौजूद होते हैं, बेड सेल्स होते हैं, जॉइंट सेल्स होते हैं। तो यहाँ से ये पैरामिडल ट्रैक्स ओरिजिनेट करते हैं। दीज सेल आर सिचुएटेड इन एरिया फोर प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। तो आपके ये जो फ्रंटल लोब के प्राइमरी एरियाज हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। टू अदर्स एरियाज ऑफ मोटर कॉर्टेक्स नेमली प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज, इधर से भी आपके पैरामिडल ट्रैक ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देखें डायग्राम, डायग्राम में देखें प्री मोटर एरिया। ठीक है, ये गौर करें, जिसके पास 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्री मोटर एरिया है। उसके बाद देखें प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज, तो ये सप्लीमेंट्री एरियाज है। और 312 जिधर लिखा है सबसे टॉप पे सोमैटोसेंसरी एरियाज, तो ये क्या है, ये कॉर्टेक्स के एरियाज है। तो आपके ये जो पैरामिडल ट्रैक है, ये सोमैटोसेंसरी एरिया, प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से ओरिजिनेट कर। ठीक है। अच्छा, अदर पार्ट्स ऑफ फ्रंटल लोब से भी ये ओरिजिनेट करते हैं और सोमैटोसेंसरी एरियाज और पैराइटल लोब से भी ये ओरिजिनेट करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट 30% ऑफ pyramidal fibers arise from primary motor area 4। तो जो मोस्टली जो 30% हैं फाइबर पैरामिडल के, वो प्राइमरी मोटर एरिया से, 30% आपके सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से, प्री मोटर एरिया से। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग 40% है वो सोमैटोसेंसरी एरिया से ओरिजिनेट करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट 30% ऑफ pyramidal fibers arise from primary motor area and supplementary
एरियाज, मोटर एरियाज। तो 30% प्राइमरी और सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज में से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, 30% प्री मोटर एरियाज से, और 40% स्मेटोसेंसरी एरियाज से, मतलब सबसे ज़्यादा स्मेटोसेंसरी एरिया से ओरिजिनेट करते हैं। ऑल दी अबव फाइबर्स फ्रॉम द फाइबर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ मोटर पाथवे। तो ये सारा आपका मोटर पाथवे के, अपर मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं पार्ट, और वहाँ से ये सारे फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। अब पैरामीटर ट्रैक्स का हम कोर्स देखें कि कहाँ कहाँ से गुजर के आता है। आफ्टर टेकिंग ओरिजिन, अब जब ये ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा था, स्मेटोसेंसरी एरिया से, प्री मोटर एरिया से, और आपके सप्लीमेंट्री एरिया से। ठीक है, ब्रेन के जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। अब बात करते हैं वहाँ से ओरिजिन करने के बाद ये कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है। तो इसका कोर्स सबसे पहले देखते हैं, कोरोना रेडिएटा। After taking origin, the nerve fiber run downward in diffuse manner through the white matter of the cerebral hemisphere and coverage in the form of fan-like structure along with ascending fiber which project from the thalamus to the cerebral cortex। अच्छा, तो अभी क्या करता है ये, ओरिजिनेट होने के बाद ये सेपरेटली मूव नहीं करते पैरामीटर ट्रैक, ये डिफ्यूज फॉर्म में मूव करते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, और डाउनवर्ड मूव करते हुए ये फैन लाइक अपीयरेंस बनाते हैं। जैसे फैन लाइक अपीयरेंस मतलब स्टार शेप बन जाते हैं, और ये उन जो असेंडिंग ट्रैक जो थैलेमस से ओरिजिनेट करें उनके साथ ये मिक्स हो जाते हैं। दिस फैन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। दस कोरोना रेडिएटा कंटेन बोथ असेंडिंग फाइबर फ्रॉम थैलेमस एंड डिसेंडिंग फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखो, ये फैन लाइक शेप बना रहा है। ये जो स्टार से बने हुए हैं ना, ये शाखें जो बनी हुई है इसकी, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो स्मेटोसेंसरी, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री, प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से जब ये ओरिजिनेट करता है तो ये फैन लाइक अपीयरेंस में डिफ्यूज फॉर्म में, ये जो बिल्कुल नियर बाय दो एरियाज पड़े हैं थैलेमस से, उसके साथ ये गुजरता है। तो ये इस पार्ट के ऊपर थैलेमस के पास असेंडिंग पार्ट्स भी होते हैं और डिसेंडिंग मोटर न्यूरॉन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इंटरनल कैप्सूल की बात करें, वाइल पासिंग डाउन, अब वन बाय वन वो हर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि जब डिसेंडिंग ट्रैक डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो किन किन एरिया से पास होते हैं। तो सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा से पास हुए, अब वो इंटरनल कैप्सूल से। while passing downward down toward the brainstem, the corona radiata converge in form of internal capsule. It is situated in between thalamus and caudate nucleus on the medial side and lenticular nucleus on the lateral side। जैसे ही ये मूव करता है, अभी मैंने आपको थैलेमस दिखाया, दो गोल गोल सर्कुलर सर्कुलर पार्ट थे, अब उनके दरमियान में एक लॉन्गिट्यूडनल पार्ट था। जब ये डिसेंड डाउन करते हैं कोरोना रेडिएटा से, तो ये उस पार्ट के साथ जाके कन्वर्ज कर देते हैं। तो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन थैलेमस, ये थैलेमस के दरमियान मौजूद है, एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस ऑन द मीडियल साइड। ठीक है, मीडियल साइड पे भी मौजूद है, एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑन द लेटरल साइड। ठीक हो गया। इन पोन्स जब ये और डिसेंड करते हैं, द फाइबर डिसेंड थ्रू इंटरनल कैप्सूल मिड ब्रेन एंड पोन्स, while descending through the pons and fiber are divided into different bundles by nuclei of pons. At lower border of the pons, the fiber are grouped once again into compact bundle and then descend down into medulla oblongata। हमने सबसे पहले पढ़ा ये ओरिजिन कहाँ से करे, ओरिजिनेट करने के बाद सोमेटोसेंसरी, प्राइमरी और एरियाज जो सप्लीमेंट्री एरियाज हैं उधर से डिसेंड करते करते ही कोरोना रेडिएटा की तरफ मूव करते हैं। कोरोना रेडिएटा से होते हुए ये इंटरनल कैप्सूल जो थैलेमस का मिड में पड़ा है उसकी तरफ ये कन्वर्ज हो जाते हैं,
वहाँ से ये डाउन जाते जाते ये पोन्स की तरफ चले जाते हैं। पोन्स में ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट तक ये डिसेंड करते हैं और वहाँ पे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें, दिस कॉम्पैक्ट बंडल ऑफ द कॉर्टिकल स्पाइनल फाइबर्स गिव द अपीयरेंस ऑफ पिरामिड इन एंटीरियर सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेडुला। मेडुला के अपर पार्ट में ये क्या कर रहे होते हैं कि ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया कि एक पहाड़ की तरह का टीले की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो द corticospinal tract are called the pyramidal tract। ठीक है। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला, pyramid tract on each side is divided into two bundle of unequal sizes। ठीक है, वहां पे ये अनइक्वल साइज के दो बंडल में डिवाइड हो जाता है। अबाउट 80% ऑफ फाइबर फ्रॉम ई साइड क्रॉस टू अपोजिट साइड। वहां पे तकरीबन 80% डिकस कर जाते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ डायग्राम। ये देखो, सबसे पहले ये प्राइमरी एरिया से आए, प्राइमरी एरिया से आते हुए ये देखो ये थैलेमस है। ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल है, वहां से पास करता मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन से पास करता पोन्स में, पोन्स से पास करता हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा में आता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये देखिए मेंशन है, ये पूरा एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यहाँ ये पिरामिड की स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ये देखें, इसके अगर दो पार्ट्स किए जाए ना, यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक है बिल्कुल स्मॉल सा स्ट्रेट लाइन में, एक है मोटा सा। ठीक है, ये जो थिकर स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये 80% है ऑफ मोटर फाइबर्स, तो ये डीकस कर जाता है, ये अपने रूट से हट जाता है। ये देखिए पैरामीटर डीकसेशन इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये डीकस कर जाता है यहाँ से। अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, फाइबर फ्रॉम fibers which cross the midline and form pyramidal decussation descend through the posterior part of the lateral white column of spinal cord। तो जब ये डिसेंड करते हैं डाउनवर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के वाइट कॉलम में, वाइट कॉलम के लेटरल साइड पे ये जाके इंसर्ट होते हैं। दिस बंडल ऑफ क्रॉस फाइबर इज कॉल्ड क्रॉस्ड pyramidal ट्रैक और लेटरल corticospinal और इनडायरेक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब जब ये डिकस कर जाते हैं, उसको हम लेटर स्पाइनल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। रिमेनिंग 20% रिमेनिंग 20% ऑफ फाइबर्स डू नॉट क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, बट descend down through the interior white column of the spinal cord। This bundle of uncrossed fiber is called uncrossed pyramidal tract and anterior corticospinal tract or direct corticospinal tract। अब हमने देखा था कि कुछ जो 80% पार्ट था वो डीकस कर गया, वो अपने रूट से हट गया। जो डीकस कर गया हम उसको लेटस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोलेंगे, और जो वैसे ही मूव करता रहा 20% उसको हम एंटीरियर स्पाइनो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोलेंगे। दिस ट्रैक इज वेल मार्क इन सर्वाइकल रीजन। ये सर्वाइकल रीजन में प्रोमिनेंट है। सिंस द फाइबर ऑफ दिस ट्रैक टर्मिनेट इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस ट्रैक यूजुअली गेट थिनर while descending through the successive segment of spinal cord। जैसे जैसे ये ट्रैक नीचे मूव करता जाएगा, आपके वर्टिब्रास में डाउनवर्ड मूव करता जाएगा, सर्वाइकल से सैक्रल की तरफ मूव करता जाएगा, तो ये थिनर होता जाएगा। ठीक है, पतला होता जाएगा। फाइबर ऑफ दिस ट्रैक आर एब्सेंट मोस्टली बिलो द मिड थोरैसिक लेवल। मिड थोरैसिक लेवल पे ये मौजूद नहीं होते। बिफोर टर्मिनेशन मेजोरिटी ऑफ द फाइबर ऑफ द एंटीरियर corticospinal tract cross to opposite side at different level of spinal cord। तो ये डिफरेंट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे क्रॉस करता है। उसके बाद हम इसकी टर्मिनेशन के बारे में पढ़ें। ऑल द फाइबर ऑफ pyramidal tract both crossed and uncrossed terminate in motor neurons of anterior gray horn either directly through internuncial
न्यूरॉन्स, या ये डायरेक्टली एंटीरियर ग्रे उन पे जाके टर्मिनेट कर जाते हैं, या ये इनडायरेक्टली इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स के थ्रू। पैरामीटर ट्रैक फाइबर टर्मिनेट ऑन बोथ अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड बीटा मोटर न्यूरॉन, दोनों साइड पे ये टर्मिनेट करते हैं। एक्सॉन ऑफ मोटर neuron leaves the spinal cord as spinal nerves through the anterior nerve root and supply the skeletal muscle, और यहाँ से ये आपके skeletal muscles को supply देते हैं। neurons giving origin to fiber of pyramidal tract are called upper motor neurons। तो जो न्यूरॉन्स पैरामीटर ट्रैक के फाइबर से ओरिजिनेट कर रहे हैं उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, अब अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, पैरामीटर ट्रैक आर कंसर्न विद वॉलेंटरी मूवमेंट। हमने सबसे पहले पढ़ा ये वॉलेंटरी मूवमेंट के करवाते हैं आपकी। फाइबर ऑफ पैरामीटर ट्रैक्स ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सिस फ्रॉम मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे थे? बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और एंड कहाँ पे हो रहे हैं? इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के, और ये आपकी फाइन और स्किल्ड मूवमेंट करवाते हैं। लियन के ऊपर बात करें, लियन इन दी न्यूरॉन्स ऑफ मोटर कॉर्टेक्स एंड फाइबर ऑफ पैरामीटर ट्रैक इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। जो पैरामीटर ट्रैक के अंदर लियन आएगी हम उसको अपर मोटर न्यूरॉन लियन बोलेंगे। ह्यूमन बीइंग में प्योर पैरामीटर ट्रैक लियन डू नॉट अकर। तो ह्यूमन बीइंग में पैरामीटर ट्रैक की लियन नहीं होती, लियन और पैरामीटर फाइबर्स होती हैं। अक्कर्स मोस्ट कॉमनली इन स्ट्रोक। स्ट्रोक के पेशेंट में पैरामीटर ट्रैक की लियन हो जाती हैं हेमरेज की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह से। अब इसकी इस लियन की वजह से बहुत से एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और इसी वजह से जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन को कंसीडर करते हैं। इसको हम पैरामीटर ट्रैक लियन नहीं बोलते। अब इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली आपकी जो वॉलंटरी मूवमेंट है अफेक्ट होती हैं। जो पेशेंट होता है उसको जो भी अपनी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने में मसला आता है। और मसल टोन की बात करें तो इसकी वजह से मसल टोन क्या होती है? स्पास्टिक होता है। पहले पैरालाइज होगा मसल, उसके बाद स्पास्टिक हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस ऑफ मसल इज कॉल्ड स्पास्टिक पैरालिसिस। इसको हम स्पास्टिक पैरालिसिस भी बोलते हैं। This spasticity is due to failure of inhibitory muscles impulses from upper motor neuron। अपर मोटर न्यूरॉन से इनहिबिटरी इम्पल्सिस नहीं आती, जिसकी वजह से जो ये सिग्नल है वो रुक नहीं पाते, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। पर्टिकुलरली न्यूरॉन ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम to reach the gamma motor neuron in spinal cord, however hypotonia occurs in pure pyramidal region। क्योंकि ये जो पैरामिडल ट्रैक के लिए हो जाए ना तो आपको टोन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पर अगर ये उसके जो अपर मोटर न्यूरॉन फाइबर्स की हो जाए तो ये उसमें क्या करती हैं? ये स्पासिटिसिटी करवाती हैं। रिफ्लेक्सेस की बात करें तो ऑल दी सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट एंड डीप रिफ्लेक्सेस आर एग्जैजरेटेड। जितने भी हमने रिफ्लेक्सेस की टाइप्स पढ़ी, जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो चले जाते हैं, डीप रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स कॉल्ड बेबिंस्की साइन इज प्रेजेंट। तो बेबिंस्की साइन जो प्लांटर रिफ्लेक्स का है वो प्रेजेंट होता है। अगर डिफरेंट लेवल्स पे इसके लियन आ जाएं, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इंटरनल कैप्सूल, अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लियन आए, लियन पैरामीटर ट्रैक फाइबर इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स काजेज हाइपरटोनिया स्पास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया। एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस और वन साइड ऑफ द बॉडी हेमिप्लीजिया। एक साइड की बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है, एक लिम्ब का हो सकता है, और जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल कैप्सूल की लियन आ जाए तो इसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया हो सकता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम की लियन हो तो involves not only pyramidal tract but also the other structures such as जो आपके 6 और 7 नर्व कैनिकुला है उसको भी ये इन्वॉल्व कर देता है। अगर ब्रेन स्टेम की लियन हो जाए तो इसकी वजह से वीकनेस ऑफ मसल्स ऑन वन साइड,
और साथ-साथ जो नर्व पाल्सीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं, 6th और 7th नर्व्स की फेशियल नर्व पाल्सी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड यूनिलेटरल लीजन ऑफ लेटरल corticospinal tract at upper cervical segment causes ipsilateral hemiplegia and bilateral lesion causes quadriplegia। अगर यूनिलेटरल हो तो इप्सिलेटरल हेमिप्लीजिया होता है, बायलेटरल हो तो 4 लिम्स का पैरालिसिस हो सकता है। Bilateral lesion of these fibers in thoracic and lumbar segment result in paraplegia। और अगर ये आपके स्पाइन लेवल पे लीजन आ जाए थोरैसिक और लंबर पे, तो ये आपके लोअर लिम्स का जो सिग्नल्स हैं उसको कट कर देती हैं, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो सकता है। अब ये डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन ओरिजिन कोर्स बताया हुआ है, ये हम एंड पे करेंगे जब हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया। ये ओवरऑल समरी है, ठीक है? तो इसके बाद हमने एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक करने, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है बेसिकली कि आपका जो पैरामीटर टैग्स हैं वो होते क्या हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो, आपको ना समझ आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।